तो आज का विषय है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसके संबंध में आपने कुछ सवाल पूछे थे। उन सवालों का मैंने वीडियो बनाया है। अतः यह ब्याज से संबंधित हमारा 7वां वीडियो है जो आपने के अनुसार बनाया गया है। तो इसमें कुछ सवाल हैं जो साधारण ब्याज से संबंधित हैं और उनको कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया है। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल आसानी के साथ साधारण ब्याज से संबंधित सवाल को निकाल सकते हैं। आइए कुछ सवालों को देखते हैं और करके देखते हैं कि आप इसको कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि आप जितना पसंद कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से वीडियो बनाते हैं और आप जैसे जैसे जानकारी हमें देंगे हम उसी प्रकार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे और वीडियो बनाएंगे। अतः आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताना ज़रूर, क्योंकि बताने से आपको खुद भी प्रैक्टिस होती है और दूसरे का भला भी होता है। आइए देखते हैं कि साधारण ब्याज के सवाल किस प्रकार निकाले जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपने साधारण ब्याज के संबंध में सवाल पूछे थे। ये मेरा 7वां वीडियो है जो ब्याज से संबंधित है और इन सवालों को निकालना कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से निकल सकते हैं और निकाल लिए जाते हैं। आज मैं आपको कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो साधारण ब्याज से संबंधित हैं और इनको निकालने का क्या तरीका होता है। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे निकालते हैं। हमारे सामने 3000 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो हमारे सामने इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो हम इसमें SI लिख सकते हैं। मूलधन हमारा कितना है 3000 रुपये। दर हमें दे रखी है 5%। समय हमें 1 साल का दे रखा है, 1 वर्ष का, बटे 100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 या 15, 15 एकम 15, यानी कि हमारे पास ये 150 रुपये का साधारण ब्याज आ गया। तो इसी तरह का हम कई सवाल और कर सकते हैं जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। बस हमें ये फार्मूला ध्यान होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, फिर साधारण ब्याज हमारा आसानी से निकल जाता है। आइए इसी सवाल को हम 2 वर्ष मानकर करते हैं और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। दोस्तों सवाल पहले वाला वही है, केवल हमने इसमें 2 वर्ष बढ़ा दिए हैं। आप देखो इस 2 वर्ष को बढ़ाने पर हम किस सवाल को कैसे हल करते हैं। हमारे सामने फार्मूला वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन हमें देखा 3000, दर देखिए 5%। अब एक की जगह हमारे पास क्या हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो 2 रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अब ये हमारे पास पहले 1 वर्ष का निकाला था, अब ये हमारे पास सीधा 2 वर्ष का आएगा। 5 दूनी 10 और 10 की गुणा 30 में करी तो आ गया 300 रुपये। तो साधारण ब्याज 300 रुपये हो गया। और अगर इसके अलावा भी एक आसान तरीका और है जो हम इसको कर सकते हैं। पहला नियम यह है कि साधारण ब्याज हर साल बदलता नहीं है। साधारण ब्याज पहले साल का और समान रहता है। साधारण ब्याज
साधारण ये साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान रहता है। यानी कि अगर हमने पहले साल 150 निकाला है तो दूसरे साल भी 150 ही होगा, तो दूसरे साल भी 150 होगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 300 रुपये अपने आप आ जाता है। तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमने एक साल का निकाल लिया, अगर दूसरे साल का पूछता है, तीसरे साल का पूछता है, तो हमारा जो साधारण ब्याज हर साल का वो समान रहता है। तो हम क्या 3 बार पूछा तो 3 बार 150 लिख देंगे तो 450 हो जाएगा। 4 बार पूछा तो 400 का 600 रुपये हो जाएगा। तो ये 150 हर साल आता रहता है। आइए एक सवाल और देखते हैं और उसे करते हैं। ये सवाल बोलता है 5,000 रुपये पर 6 वर्ष वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या है। तो हमें वही सवाल करना है। पहले हमें पता है, पहले हम साल को कब मानते थे, अब ये 9 महीने का पूछ रहा है। तो हमें सवाल को कुछ भी नहीं करना, उस 9 महीने को साल में बदल देना। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि हमारे को महीने में पूछा जाता है तो महीने में कोई सवाल है तो महीने को हम 12 से भाग कर देते हैं। और यदि दिन आ जाता है तो हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हम भाग कर देते हैं। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मूलधन हमें 5,000 दे रखा है, दर दे रखी है 6% और 9 महीने। अब हमें पता है 9 महीने को हम भाग करते हैं 12 से, तो नीचे 12 से कर दिया। और ये हमारे को पता है 100 से गुणा करते हैं। तो अब ये पूरा हो गया 12। अब काटेंगे 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 2 2 4 2 5 10, 25 निम्मा 175। यानी कि जो साधारण ब्याज आया हमारे पास 175 रुपये साधारण ब्याज आया है। अतः हम महीने का या दिन का सवाल भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल और ये इसी तरह का है, उसे करके देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है कि 3,000 रुपये पर 4 अप्रैल 2020 से 16 जून 2020 का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या है, इसके बारे में निकालना है। इससे पहले हमने निकाला था महीने का, अब महीने का है और हमें महीने में हमने 12 से भाग करा था। अब क्योंकि इसमें 4 अप्रैल से 16 जून तक का ब्याज निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें दिन कितने हैं, तो टोटल दिन कितने हैं उसको निकालना पड़ेगा। पहले 1 से लेकर 4 अप्रैल तक का कोई ब्याज नहीं लगता, 4 अप्रैल से 16 जून तक का ब्याज लगेगा और इसके अंदर कितने दिन आते हैं ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 अप्रैल को कितने दिन आते हैं। अप्रैल का महीना हमें मालूम है 30 दिन का होता है। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है और 4 तारीख से 4 तारीख से घटा देंगे 4 दिन तो बचेंगे 26। फिर अप्रैल के बाद आ जाता मई। मई का हमें पता है कितने दिन होते हैं, वो होते हैं 31। फिर जून में हमें पता है 16 जून तक हमें देना है, यानी कि 16 दिन। मई में 31 दिन,
अप्रैल में दिन 26, इसमें 31 और इसमें 16 दिन। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 26 + 31 + 16, ये हो गए 6 और 1 7 और 6 13, 3 3 6 और ये हो गए 7, 2 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन हो गए। अब हमारे को सामने फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब इसको हम हल करेंगे। मूलधन हमारा दे रखा है 3000 रुपये और दर हमें 5% दे रखी है और समय दे रखा है, समय यानी कि दिन 73, और इसको हमें भाग करना है 365 से और इसको 100 से। तो 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, फिर 73 से 73 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। तो हम इसी तरह दिन निकाल कर सवालों को हल कर सकते हैं। और आइए देखें इसके आगे और क्या सवाल है, इसको हल करते हैं और देखते हैं, वो भी इसी तरह आसानी से किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मूलधन 6,944 रुपये हो, तो मूलधन क्या है, इसके बारे में पता करना है और हमारे को मूलधन में मालूम नहीं है। तो मूलधन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें मानना पड़ेगा कि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है। तो 100 रुपये मान कर निकालेंगे, मूलधन मान लिया 100 रुपये है, मान लिया मूलधन 100 रुपये और 100 रुपये पर 8% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दर हमें दे रखी है 8%, तो 100 रुपये 8% निकालेंगे तो बटे 100 गुणा 100, तो यानी कि आ गया हमारे पास 8 रुपये, यानी 100 रुपये पे जो आया वो हमारे पास 8 रुपये आया। और अब क्योंकि हमें पूछा 3 वर्ष का, तो हमें इसे 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 24 ये आ गया 24 रुपये, मतलब 8% लगा 100 रुपये पे 8 रुपये का हमारे को ब्याज आया। तो 3 वर्ष का कितना हुआ, 24 रुपये। आप 24 रुपये हमें देखा, 24 को अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता मूलधन, और 100 रुपये को जोड़ दिया जाए 3 वर्ष में तो 124 रुपये बन जाता है। तो 3 साल का हमारे पास जो ब्याज आया वो 124 रुपये आया, और निश्चित दर हमें दे रखा है 6,944। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर देंगे 124 को और गुणा में 100। अब इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऐसे 4 एकम 4 बचे 2, 4 सत्ते 28 बचे 1, 4 तिया 12 बचे 2, 4 6 24 6। अब 31 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31 पंजे 156, फिर 31 का 6 यानी 56, और 56 की गुणा 100 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5600। तो हमारे पास जो मूलधन आया वो आया 5600 रुपये। आइए एक सवाल और हल करते हैं इसी तरह का। हमें केवल इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें इस सवालों को किस प्रकार कैसे हल करा है।
हमें सबसे पहले मूलधन मानना पड़ेगा। इस हमारे पास मूलधन नहीं है तो 100 रुपये माना। इसकी दर हमने निकालनी पड़ेगी। दर हमने निकाल लिए 100 रुपये पे 8 रुपये बनते हैं, तो 8 रुपये निकाले। 3 साल का पूछा है तो 3 साल को हमने 3 से गुणा कर दी, तो हमारे पास दर आ गई पूरी 24। और इनको जो 3 साल का इसमें जोड़ दिया तो हो गए 124। 124 को हमने मूलधन से भाग कर दिया, भाग कर और गुणा में 100 कर दिया, तो ये हमारे पास काट पीट के आया 5600 रुपये। हमें इसी तरह के कई सवाल हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। अब हमारे सामने साधारण ब्याज का ये सवाल है कि कोई साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो वह राशि अवैध दर क्या है या ज्ञात करनी है। तो हमें को पता है कि जो हमें को दे रखा है वो 3 वर्ष का मूलधन दे रखा है, ना तो हमें दर पता है ना मूलधन पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इन वर्षों का अंतर निकालेंगे और मूलधन का अंतर निकालेंगे। तो वर्ष का अंतर निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ष का अंतर, और इस साइड लिख देंगे धन का अंतर। 7 में से 3 गए तो बचे 4 वर्ष, और 1304 में से 1600 घटा दिए तो घटने पर कितना आ गया 288 रुपये। अब इसको हम इससे भाग कर देंगे, 288 को भाग कर देंगे 4 से, तो 4 अब गुणा कर देंगे, भाग करा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ये हमारे को 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। लेकिन क्योंकि हमें दे रखा 3 वर्ष का, 3 वर्ष में मूल राशि हमारे 1016 है, तो हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष से गुणा कर देंगे। तो 3 वर्ष से गुणा करने पर क्या आ गया 2 6 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, यानी कि 216 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये हमारे को आया है साधारण ब्याज। इसको SI भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें को क्या करना है, इसमें हमें राशि प्राप्त करनी है, यानी कि मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब मिश्र धन में दे रखा है 1016 और साधारण ब्याज निकाला है 216, तो घटाने पर ये आ गया हमारे पास 800 रुपये। तो मूलधन हमने प्राप्त कर लिया 800 रुपये। आपको भी हमें दर निकालनी है, तो दर का भी फार्मूला हमें को निकालने के लिए तो मूलधन में हमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा कि हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI सिंपल बराबर मूलधन प्राइस और रेट और टाइम। इसको बोलते हैं मूलधन दर और समय बटे 100। हमने साधारण ब्याज निकाला है 216 और मूलधन निकाल लिया हमने 800। दर हमें पता नहीं है तो R कर दिया। समय हमें दे रखा है कितना 3 साल का।
और बटे में 100। अब इसको भाग करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई। 3 से भाग करा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। और इसको भाग करा 8 से 8 नहीं 72। तो हमारे पास दर आ गई 9% दर आ गई। तो मूलधन हमें पता लग गया 800 और दर हमें को पता लग गई 9%। तो अतः हम इसी तरह के सवाल आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर दर नहीं दे रखी हो और मूलधन भी ना दे रखा हो। तो आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का, उसे करते हैं। यह सवाल भी उसी तरह होगा जैसा कि हमने पहले किया है। ये सवाल बोलता है साधारण ब्याज में 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 रुपये तथा 3.5 वर्ष में मिश्रधन 9,600 है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी। ये सवाल भी इसी तरह होगा। पहले वर्ष का अंतर निकालना होगा, फिर मिश्रधन का अंतर निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। वर्ष का अंतर कितना है, 3.5 में से 2 साल को घटा दिया तो ये आ गया 1 से 1 रुपये 1.5 वर्ष। इसी तरह मिश्रधन का अंतर का अंतर 9,600 में से 8,700 घटा दिए तो ये अंतर आ गया 900 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई और कर दिया, 2 एकम 2, 2 यानी कि 3/2 आ गया। 3/2 आया तो को बराबर है 900 रुपये। 3 से काट दिया, 3 दूनी 3 तिया 9, इसकी क्रॉस गुणा कर दी तो 3 दूनी 6। ये 600 आया, ये आया है ब्याज। क्योंकि हमें 2 साल का मिश्रधन दे रखा है तो हमें इसे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया हमें 1,200 रुपये साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज हमारे सामने आ गया 2 साल का। अब हमें क्या करना, मूलधन ज्ञात करना है। अब हमारे को मिश्रधन तो दे रखा है, तो मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो हमारे पास पता ही है मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो इसको मूलधन निकालने के लिए देखा 8,700। 8,700 में से 1,200 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,500 आ गया। ये 7,500 हमारा मूलधन आया। अब मूलधन के बाद हमसे पूछा जाता है इसकी ब्याज की दर कितनी है। तो हमारे पास पता ही है कि ब्याज की दर ये निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास। अब हमें इसकी दर भी निकालनी है। तो जैसा कि हमने मूलधन हमने निकाल लिया है तो हमें दर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमें पता है। दर निकालने के जो फार्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन गुणा रेट गुणा समय बटे 100। अब हमें साधारण ब्याज हमने 1,200 निकाला हुआ है तो 1,200 लिख देंगे।
हमें प्राइस भी हमने 7500 निकाला है, 7500 लिख देंगे। दर हमें देने रखी है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे दर। समय 2 साल का देखा है। अब हम 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कर गई, 25 दिया 75 और 25 से 25 छिक्का 150, 25 चौका 100, 25 अठे 200, ये हो गया। अब 2 से और काट दिया, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, यानी कि हमारे पास जो दर आई है वो आ गई है 8%। तो हमारे को सवाल करने में आ गया, मूलधन तो हमने प्राप्त कर लिया, मूलधन 7500 और दर 8%। इसी तरह हम सवालों को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपने साथियों को बताइए। ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं और जितना आप लोगों को बताएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और सवाल करने में आपको आसानी होगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।